जो फेज था वो एक अलग फेज था, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, सभी लोग जानते हैं। अब जो मोबाइल पे में आया है वो बहुत ही आसान प्रोसेस है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें हमें पहले से पता है कि हो रहा था, चल रहा था। पहले भी जो भी हम कर रहे थे वो भी हो रहा था, चल रहा था। लेकिन वहां पे फिर भी कार्ड के चक्कर में बहुत सारे लोग थोड़ा अपसेट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, कंपनी को कुछ नहीं देना होता है, फिर भी बहुत सारी चीजें मिलने का आशा, आशा नहीं बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी कि गारंटीड मिलने का वादा है यहाँ पे। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि दुकान में खरीदने जाना, चाहे हम घर में कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, कितना इनकम आ रहा हो, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खर्चा करने के लिए दुकानों में जाना, सर्विसेज लेने के लिए घर में लोगों को बुलाना, सर्विसमैन को बुलाना, ये नॉर्मल सी बात है। और इसी बातों के ऊपर फोकस करके हमारे एमडी सर ने जो हमें दिया है आज, वो बहुत बहुत ही बड़ी चीज है। हमें सिर्फ उसको थोड़ा सा समझना और कैसे करना है सीखना, ये दो चीज हमें करनी होगी। और मैं एक महिला होके, हाउसवाइफ होके, जितना मैंने कोशिश की सुनने की, नैन सर बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके बताते हैं, अभिजीत सर बताते हैं, कल हमारे रंगप्पा सर ने भी इतना इजीली उन्होंने बताया। वो सभी चीजें सुनने के बाद जो मुझे समझ आया, आज मैं वही कोशिश करूंगी आप लोगों को बताने की। और मैं चाहूंगी, दिल से चाहूंगी कि जो भी हमारे साथ जुड़े वो बहुत 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 कमाए, क्योंकि अब आया कमाने का सही तरीका हमारे पास। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, वेंडर रजिस्ट्रेशन, यही आज की जो हाईलाइटेड चीज है, वेंडर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं प्रोसेस बताऊंगी, इसको कैसे करना होता है। सर ने जैसे बोला कि प्रोसेस बताई जाएगी, कुछ दिनों से इसी पे चर्चा हो रहा है, 20 तारीख तक इसी पे चर्चा हुआ। नैन सर ने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके हमें बताया। हमें और सीखने की जरूरत है, मैं उतना गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं बताने की कोशिश करूंगी कैसा प्रोसेस है, क्या करना होता है। जैसे आपको अगर किसी वेंडर को रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वेंडर के साथ बैठ के आपको चर्चा करनी है मोबाइल पे की। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो चीजें चाहिए वो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों के पास ऑलरेडी पीपीटी पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, आपके पास जरूर पहुंचेगा, क्योंकि हर किसी के पास ये पीपीटी आज है। और इसमें मेन मेन मोटा मोटा जो चीज जरूरत होती है, आप किसी वेंडर के पास जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो वहां पे आपको पैन कार्ड की और बैंक अकाउंट डिटेल्स, और नॉन जीएसटी वाले के लिए पैन कार्ड जरूरी है, जीएसटी वालों के लिए जीएसटी का कॉपी चाहिए होगा, और वेंडर नेम, शॉप नेम, एड्रेस, लैंडमार्क, ठीक है, और पिन कोड ऑब्वियसली वहां पे डालना होता है। और जो जितने भी परसेंटेज में आप उनके साथ बात करोगे, वो जितने भी कंपनी के साथ डील करना चाहेगा वो परसेंटेज भी उनको डालना पड़ेगा, और उनको शॉप का फोटो डालना पड़ेगा, और उनके चेक बुक का एक फोटो, या तो लास्ट ट्रांजेक्शन का उनका एक फोटो। वो सारी चीजें उनको पहले से ही उनके मोबाइल पे फोटो खींच के रखने के लिए बोलिएगा, और ये सारी चीजें उनके पास होगा, तो रजिस्ट्रेशन करते समय उनको भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये इसका जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये लिस्ट जब आपके पास होगा तो आप अगर लिख के रखेंगे इस लिस्ट को, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कोई नया कोई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखिए, और ये लिस्ट होगा तो आप उनके साथ बैठ के उनको भी वो लिस्ट दीजिए, और वो आराम से इस प्रोसीजर को आगे कर सकता है। सबसे पहले किसी वेंडर को आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको क्या लाभ है, ये मैं बता देती हूँ। जब भी आप किसी वेंडर को रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो वेंडर के पास जितने भी ट्रांजेक्शन होगी, उस ट्रांजेक्शन का 5%, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 5% आपको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपने, हमने, सबने मिलके, अगर हमने 10-20 वेंडर को रजिस्टर कर दिया तो उनके दुकानों में कस्टमर तो है ही, और सबसे बड़ी बात है प्रमोशन, प्रमोशन हो जाएगा उनकी दुकान का, क्योंकि ये वेंडर रजिस्ट्रेशन के बाद आपके सबकी एप्लीकेशन में, मोबाइल पे एप्लीकेशन में उनका शॉप का नाम दिखेगा, तो ऑब्वियसली उनके दुकानों का प्रचार होगा। और जितना प्रचार होगा, हम क्या चाहते हैं, हमें तो कमीशन चाहिए, हमें इनकम चाहिए, तो ऑब्वियसली हम उसी दुकान में जाएंगे जिस दुकान में हमें इनकम आएगा। तो जो भी जितने सारे मोबाइल पे के लोग होंगे, चाहे वो आपके टीम से हो चाहे दूसरे टीम से हो, वो उसी दुकान में जाएंगे जिस दुकान में
वेंडर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मोबाइल पे के साथ किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उन दुकानदार को क्या क्या मिलेगा, बहुत बड़ा वॉल्यूम मिलेगा, उनको बिजनेस में बहुत बड़ा वॉल्यूम मिलेगा, और आपको वो 5% मिलेगा। तो ऑब्वियसली हमें ये करना चाहिए, और इसके लिए पहला प्रोसेस जो है, आपको उस वेंडर को रेफर करना है। आपके जैसे आप रेफर प्रोसेस, सबसे पहले उनको यूजर बनाना है, सबसे पहले उनको यूजर बनाना है। इससे क्या हो रहा है कि वो यूजर बन रहे हैं, तो वो भी अपने आप और यूजर को बढ़ाएंगे, क्योंकि यूजर बढ़ेंगे तो ही उनकी दुकान में, शॉप में या सर्विसेज लेने की कोशिश करेंगे, और वहां से पेमेंट आएगी, तो उनको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा, कंपनी को भी लाभ होगा। तो सोचिए, एक छोटा सा पहल और उसके लिए कितने सारे लोगों का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले आप रेफर करोगे उनको, जैसे हम पहले रेफर करते थे उनको, सबसे पहले आप अपना रेफरल कोड रेफर करोगे, और उसके बाद रेफर करने के बाद वो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में जाके वो पहले डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद वो साइन अप करेंगे जैसे हम पहले करते थे। वो सारे प्रोसेस हमें पता है, जो नए लोग हैं वो अपने अपलाइन के गाइडेंस में वो जरूर कर लेंगे, या तो बहुत सारी वीडियो आज डाला हुआ है यूट्यूब में, आप सर्च करके देख सकते हैं। कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा दिमाग खराब करके करने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी प्रोसेस है। आपके पास वीडियो भी पहुंच जाएगा, हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। जिनको भी लगता है कि हाँ मुझे मुझे कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो वो यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं। और वो साइन अप कर लेंगे। जैसे ही उन्होंने साइन अप कर लिया, तो साइन अप करने के बाद उन्होंने टू पे वॉलेट क्रिएट करना है। ऑब्वियसली हम पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद टू पे वॉलेट क्रिएट करना है, वो भी हम करते हैं। टू पे वॉलेट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आधार कार्ड नंबर वहां पे डालना होता है, आधार वेरिफिकेशन होता है। ये उनको बताना होगा कि आपकी आधार वेरिफिकेशन होगा, तो आधार नंबर वो लेके बैठेंगे। तो जैसे ही उनका वॉलेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनको फुल केवाईसी करा देना है। वॉलेट में 50 रुपए डालना है और वहां से पेमेंट कर देनी है। उसके बाद उनको फुल केवाईसी करना है। ये प्रोसेस है फुल केवाईसी का। तो जिनका भी पेंडिंग था उनका भी सब लोग आज कर रहे हैं और कर लेंगे, और जो नए वेंडर बन रहे हैं उनको तो करना ही है। उन्होंने फुल केवाईसी कर लिया। जैसे ही फुल केवाईसी कर लिया, तो उनको अब शॉप वेंडर का वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। शॉप मतलब वेंडर रजिस्ट्रेशन करेंगे। वेंडर रजिस्ट्रेशन में दो टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, एक शॉप वेंडर और एक सर्विस प्रोवाइडर। अब शॉप वेंडर को कौन होगा, जिनके पास ऑलरेडी शॉप है, जैसे किराने का दुकान, कपड़ों का दुकान, इस टाइप का जिसके पास भी दुकान होगा, वो है शॉप वेंडर। वो अपने हिसाब से शॉप वेंडर जैसे जैसे वहां पे प्रोसीजर रहेगा, वो प्रोसीजर फिल करेंगे, चूज करेंगे, प्रोसीजर फिल करेंगे, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। और सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जैसे कि प्लम्बर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, इस टाइप के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होता है जो हमारे घर में कई बार जरूरत होता है। तो जैसे बहुत सारे लोग फ्लैट भी दिलाते हैं, बहुत सारी चीजें होता है जो सर्विस दिलाते हैं हमें, वो सर्विस प्रोवाइडर हुआ। तो उनका रजिस्ट्रेशन आप चूज कराओगे कि सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से वो चूज कर लेंगे अपने हिसाब से। वो वेंडर रजिस्ट्रेशन का चूज कर लिया, उसके बाद उनका शॉप वेंडर का जो रजिस्ट्रेशन है उन्होंने कर लिया। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। इन लोगों का क्या होगा कि एप्लीकेशन में ही उनके कैटेगरी दिखेगी और उनका नाम दिखेगा, उनका दुकान, अगर शॉप वेंडर है तो उनका फोटो दिखेगा दुकान का, बहुत सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा जो आसानी से लोग ढूंढ पाए और उस शॉप में जा पाए, या सर्विस प्रोवाइडर का तो ऑब्वियसली नंबर रहेगा तो सर्विस ले पाए, तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। उसके बाद बिकम ए सर्विस प्रोवाइडर, बिकम ए मोबाइल पे वेंडर, वो क्या करेंगे, वो कंपनी के साथ जो डील है वो डील करेंगे और लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं वो, और रजिस्ट्रेशन करा के वो भी अपना टीम बढ़ा सकते हैं। मतलब आपके साथ क्या हुआ, आपने किसी वेंडर को ज्वाइन कराया, ठीक है, उनकी वेंडर रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपके साथ दो चीजें हो रही है, एक तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, और दूसरा आपके वेंडर रजिस्ट्रेशन का जो कमीशन है वो भी आपको मिल रहा है। तो सोचिए, आज तक हम एक एक लोगों को गिनते फिरते थे, चुनते फिरते थे, इसको बताना है, उसको बताना है, उसको बताना है। शायद हमारे पास लोगों की कमी हो रही थी, हमारी कॉल लॉग से जितने सारे हमें लेना था, लोगों को छांटना था, बोलना था, जो एक्चुअली बिजनेस करना चाहते हैं, एक अलग से वो चाहते हैं कि कुछ इनकम ऐसा आए जो घर बैठे कर सकते हैं। मैं महिलाओं के लिए खास करके बोलूंगी,
हम सोचते थे कि हम घर बैठे ऐसे बिजनेस करें जो हमें बहुत बड़ा इनकम दे, और हमने वो करा, लेकिन उसके बाद भी एक लिमिट तक हम लोगों तक पहुंच पाते थे। अब क्या हुआ कि हम किसी शॉप के पास जाते हैं, वहां से हमें ऑलरेडी हम सामान ले रहे हैं, ऑलरेडी हम ले रहे थे पहले, और वो उन लोगों के साथ हमारा एक अलग ही रिलेशन है, क्योंकि हम हर महीने उनके पास जाके, हर दिन हर महीने उनके पास जाके शॉप से हम सामान ले रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, शॉप वाले के पास अलग अलग लोग, अलग जगह की लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, उनके पास रेगुलर कस्टमर होते हैं, तो उनके कस्टमर की कमी नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमारे पास लोगों की कमी हो गई है। मान लीजिए कॉल लॉग में जितने सारे लोग थे, हमने उनमें से छांट के सब कुछ कर लिया, अब हमारा टीम नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये एक प्रोसेस आया जहां पे ऑलरेडी हमारा टीम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि आप वेंडर रजिस्ट्रेशन करने से पहले उनको, सबसे पहले आप अपने रेफरल कोड से उनको यूजर बनाया, तो वो भी अपना टीम बढ़ाएगा तो आपकी सीजी बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक वेंडर के साथ कितने लोग ज्वाइन होंगे उनका तो कोई अता पता नहीं है, क्योंकि उनके पास तो लोगों की कमी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जितने लोग ज्वाइन कराएंगे वो आपकी सीयूजी में ही जाएगा। तो ये हमारी बिजनेस बढ़ाने का एक और बड़ा अपॉर्चुनिटी, मतलब अब लोगों की कमी नहीं होगी। एक शॉप से अगर 50, 100, 200, 1000 लोग ज्वाइन हो गए, तो दूसरे शॉप से कितना होगा, तीसरे शॉप से कितना होगा। और सबसे बड़ी बात, आप सोच के देखिए कि ये कोई भी काम एक स्टेट में सीमित नहीं है, कि हम दिल्ली में है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, जैसे सर ने बोला मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ, लेकिन एज माई हस्बैंड एज ए ट्रांसफरेबल जॉब, मैं अलग अलग स्टेट में घूमती हूँ। नाउ आई एम इन दिल्ली, बट दिल्ली में रह के सिर्फ दिल्ली में ही काम करना है ऐसा कोई भी क्राइटेरिया हमारे मोबाइल पे में नहीं है। आप यूजर जैसे बना सकते हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी, वैसे ही आप वेंडर भी कहीं पे भी बना सकते हो। आप पिछले स्टेट में या पिछले जहां पे भी, जैसे आपके रिलेटिव्स भी अलग अलग स्टेट में रहते हैं, आपने वहां पे गए और वहां पे लोगों से बात की और वहां के किसी दुकानदार को आपने वेंडर बना के आ गए, या तो आप किसी और स्टेट में थे, वहां से किसी दुकानदार का नंबर अभी भी आपके पास है, आप उनको भी बता सकते हो। तो ऐसे करके आपके ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप वेंडर भी क्रिएट कर सकते हो। कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि आप जहां पे रह रहे हो वहीं पे करना है। तो सोचो, हमारे लिए तो अब ऑल ओवर इंडिया में वेंडर बनाने का जो प्रोसेस है, सीयूजी बढ़ाने का जो प्रोसेस है, वो कितना बड़ा अनलिमिटेड हो गया है। पहले भी था। हम आपने कैलकुलेशन में देखा है कि अगर 10 का भी काउंट जाता है तो 1 लाख लोग आप इकट्ठा कर सकते हैं। 20 का कैलकुलेशन जाता है तो कितना आता है, 30 का कैलकुलेशन जाता है तो आप 20 का 33,68,420, इतना लोग आप इकट्ठा कर सकते थे। अब तो उससे भी ज्यादा आप लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि वेंडर कभी नहीं बैठेगा, उसको कस्टमर चाहिए। वो अपना रजिस्ट्रेशन नए लोगों को कराता रहेगा, वो दुकान में सेल करता रहेगा और आपकी टीम बढ़ती जाएगी। तो ऐसे करके आपकी टीम और बढ़ेगी, तो ये काम जरूर हमें करना चाहिए। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हमने जैसे बताया, जो भी यहाँ पे दिखा रहा है आप गौर से देख लीजिए। पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीजें आपको होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए। पिन कोड, और कितना वेंडर के साथ जितने भी डील होगा वो परसेंटेज, और शॉप फोटो, ये सारी चीजें लेके वो बैठेंगे और वो प्रोसेस कर लेंगे। नॉन जीएसटी जिनके पास, जिस दुकानों में नॉन जीएसटी का प्रोसेस है, वो भी यूजर है, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके पैन का डिटेल्स चाहिए, ओके, वेंडर नेम चाहिए, शॉप एड्रेस चाहिए, लैंडमार्क चाहिए, पिन कोड चाहिए, पैन डिटेल्स चाहिए और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीजें उनको जरूरत पड़ेगी। और ये है वेंडर का डैशबोर्ड, इसमें सारी चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखेगा। पेंडिंग सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट यहाँ पे 1 घंटे में करा दिया है, कि जो भी पेमेंट करेंगे उसका सेटलमेंट कैसे होगा। जैसे कि आपने अगर मान लीजिए वेंडर ने अगर 5% की सेटलमेंट किया कंपनी के साथ, तो 5% कट के, मान लो 500, किसी ने 500 का सामान लिया वेंडर से, और 5% के हिसाब से जो कमी, जो काट के बाकी का पैसा कंपनी के पास चला, सॉरी, काट के बाकी का पैसा आपके अकाउंट में, मतलब जो वेंडर होगा उनके अकाउंट में चला जाएगा, और वो एक घंटे के अंदर चला जाएगा। लेकिन 1 घंटा मतलब ये नहीं कि आपको 1 घंटा प्रोसेस लगेगा। ये भी हो सकता है कि आपने किसी ने 6 बजने में 49 मिनट में, किसी ने
पैसे पे किए और 1 मिनट बाद ही उसका पैसा आ गया, ऐसे भी हो सकता है। मतलब 1 घंटे के अंदर वो प्रोसेस होता है। ओके, तो जैसे ही प्रोसेस होगा उनका सेटलमेंट का जो पैसा है उनके अकाउंट में चला जाएगा। 5%, 3% से लेके 15% तक जो भी उन्होंने सेटलमेंट किया है कंपनी के साथ, वो परसेंटेज काट के बाकी का उनके पास चल। तो पेंडिंग सेटलमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल सेटलमेंट, टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल अमाउंट, सभी कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे करके आप वेंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इसके प्रोसेस आप अच्छे से जान लोगे, और जो भी आप, सबसे अच्छा होगा कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के ये सारी चीजें डिस्कशन करें और किसी का सपोर्ट ले तो ज्यादा बेहतर होगी। अब मैं इसके बाद भी एक और चीज हमारे पास है जिसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 क्लब दी गई है, मतलब और बड़ा इनकम। आप अगर क्लब का इनकम लेना चाहोगे तो उसका प्रोसेस कैसा होगा वो मैं बताऊंगी। जैसे हमने 2, 4, 10, 20 वेंडर रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो वहां पे जो परसेंटेज आ रहा है 5%, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा आपको कमाना है। आप उसके लिए भी यहाँ पे कंपनी ने आपको मौका दिया है, आपको अपॉर्चुनिटी दी है। और उसके लिए क्या करना है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 क्लब यहाँ पे दिखा है, ठीक है। ऑप्शनल क्लब है। आप, सबसे पहला है जनरल क्लब, फिर गोल्ड क्लब, फिर प्लेटिनम, फिर एलिट। और जनरल क्लब के लिए आपको क्या करना है? सिंपली जनरल क्लब के लिए पहला रजिस्ट्रेशन आपको नया करना पड़ेगा। पहली रजिस्ट्रेशन मतलब आपके पास हो सकता है आपने 20, 25, 50, 100, 1000 लोगों को ऑलरेडी डायरेक्ट में ज्वाइन कर रखा है, लेकिन उन लोगों को नहीं। पहला कोई नया रजिस्ट्रेशन आप कीजिए मोबाइल पे में आपके रेफरल कोड देके, और उनको वेंडर रजिस्ट्रेशन कर दिए तो पहले क्लब में आप पहुंच जाते हो, जनरल क्लब में। ठीक है, इसके लिए क्राइटेरिया इतना ही है। और जैसे ही आप जनरल क्लब में पहुंचते हो तो उनके दुकान में, जैसे कि मैंने बताया, 5% की हिसाब से आपके पास कमीशन आएगा। जो भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन होगा उसका 5% आपको आता रहेगा। ठीक है, और इसके लिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 5% के हिसाब से अगर 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है तो 5% के हिसाब से 500 रुपए आपको आता रहेगा। नेक्स्ट क्लब इज गोल्ड क्लब। गोल्ड क्लब के लिए क्या करना होता है कि आप, हाँ, इस क्लब में आप जनरल क्लब में आ गए तो आपको नेक्स्ट क्लब में जाने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपग्रेडेशन करना है। वो कैसे करना है? जैसे गोल्ड क्लब में आप जाना चाहते हो, उसके लिए कंपनी ने कुछ अमाउंट फिक्स किया है। आप उस अमाउंट को 5,000 से 25,000 तक का अमाउंट है, उसमें से कोई भी अमाउंट चूज करके आप कंपनी को पे करोगे और आप इस क्लब में पहुंच जाओगे। उसके बाद आप जितना भी वेंडर करोगे, जितना भी वेंडर आपके नीचे आप करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे आपके डायरेक्ट में, वहां से आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी अमाउंट आप दे रहे हो कंपनी में, और वो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है रिफंडेबल नहीं है, लेकिन एक्चुअली रिफंडेबल है। कैसे रिफंड कर रहे हैं कंपनी? आप जैसे ही कोई सा भी, जैसे 10,000 आपने कंपनी को दिया, ठीक है, आपको जब जब वहां पे वेंडर का कमीशन आपको मिलेगा, तब तक 1.5 गुना ज्यादा, जब तक पैसे आपको नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक आपको 20% तक मिलता रहेगा गोल्ड क्लब में। ठीक है, जैसे 1.5 गुना पैसा आपका आ जाएगा, आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट दिया है, जैसे 1.5 गुना पैसा आपका आ जाएगा, उसके बाद से आपको 10% का मिलता रहेगा। एम आई क्लियर? जैसे जो भी सिक्योरिटी अमाउंट आप दोगे उसका 1.5 गुना आपको मिलेगा। ठीक है, और 1.5 गुना जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से आपको 10% की इनकम आपको आती रहेगी। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 10,000 अगर डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन होता है तो 2,000 करके आपको मिलता रहेगा, जब तक 1.5 गुना नहीं हो रहा है। जैसे 1.5 गुना हो जाएगा उसके बाद आपको 10% की कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है, और ये अमाउंट आपको नेक्स्ट महीने 15 तारीख के बाद ही मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लब इज प्लेटिनम क्लब। आप गोल्ड क्लब से प्लेटिनम क्लब में आना चाहते हो तो यहाँ पे आपको, आप डायरेक्ट भी ये क्लब चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं मैं छोटे छोटे स्टेप करके जाऊंगी या जाऊंगा, तो आप छोटे छोटे स्टेप से जाना चाहते हो तो आपको अपग्रेडेशन करना होगा। तो अब यहाँ पे अपग्रेडेशन आपको 26,000 से 1 लाख तक का, जो भी आप
डालना चाहते हो कंपनी में, वो सिक्योरिटी अमाउंट आप डाल सकते हो। और यहाँ पे क्या है, उससे बड़ा कमीशन आपको मिलेगा। और यहाँ पे 2.25%, 2.25 गुना, मतलब 2.25% नहीं, 2.25 गुना मतलब 1.75 टाइम्स आपके पैसे दे दी जाएगी आपको वापस। ठीक है। और जब तक ये अमाउंट नहीं मिल रहा है तब तक आपको 25% मिलता रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 25% आपको मिलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वही 10,000, तो आपको 2,500 रुपये मिलता रहेगा जब तक आपका 2.25 गुना नहीं हो जाता है आपका पैसा। तो हम सोच रहे हैं कि हम तो कंपनी को दे रहे हैं, हमें तो रिफंडेबल नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। रिफंड जब तक नहीं हो रहा है कंपनी आपको दे रहा है। यहाँ पे आप सोच के देखिए, कोई भी मेहनत करे बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है। मेहनत किए बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। मेहनत हमारा क्या है, हम सिर्फ कंपनी को पैसे दिए और हमें पैसा आता रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें मेहनत क्या करना है, हमें वेंडर को बनाते जाना है, या जो भी वेंडर आपने बनाया वहां पे आप उनके साथ बैठ के उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं, उनके टीम बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेटिकली उनका टीम बढ़ना मतलब आपका टीम बढ़ेगा। और जैसे जैसे टीम बढ़ता जाएगा, या दूसरे टीम के भी लोग वहां पे दुकान में आके, क्योंकि सभी को कमीशन चाहिए होता है आज, सिर्फ कमीशन नहीं, डिस्काउंट चाहिए होता है, मनी बैक चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। तो अगर किसी दुकान में आप जा रहे हो और आप पेमेंट कर रहे हो और वहां पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपने सिंपली कोई सामान लिया, आपने पैसे दिए और आ गए, वहां पे आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन एक दुकान बगल में, वही एक दुकान है, उसी के दुकान है, उसी टाइप के दुकान है, और वहां पे जाके आप कोई सामान खरीद रहे हो और आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, तो कस्टमर कहाँ जाएगा? उसी दुकान में जाएगा जहां पे उनको कमीशन मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वो जो डिस्काउंट कमीशन, ये आज के हमारे खास करके महिलाएं एक एक रुपया बचाते हैं, हम लोग एक एक रुपया घर के बचाते हैं, ताकि एक नया चीज घर में हम ला सके, एक नया क्रिएशन कर सके लाइफ में। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि मान लीजिए दो दुकान बगल अगल में है, किसी दुकान में दाल 80 रुपए का बिक रहा है और किसी दुकान में 70 रुपए का, लेकिन वही 70 रुपए का दाल आपको बहुत अच्छा मिल गया, तो आप 10 लोगों को बताते रहते हो उस दुकान में जाओ, उसमें पैसे भी कम लग रहे हैं और दाल भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो हम उसी दुकान में जाते हैं। यहाँ पे भी काम वैसे ही करना है, बस लोगों को आपको बताना है कि इस दुकान यहाँ पे आपके जैसे मैं सिंपली एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहां पे 24 फ्लैट है, और 24 फ्लैट में से मैंने कम से कम 10-15 लोग, 10 नहीं 12 लोगों को मैंने मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है। और वहीं पे दो किराने की दुकान, ग्रोसरी दुकान दो है, और दो में से कोई इसमें जाता है कोई उसमें जाता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी प्रचार शुरू कर दिया है कि मैंने इसके पास वेंडर रजिस्ट्रेशन किया है, आप अगर इस दुकान में कुछ भी सामान लेते हो उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। तो लोग ना भीड़ वहां पे बना रहे जहां पे मिल रहा है, क्योंकि पहले भी वो यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिल रहा था, अब यहाँ पे पेमेंट करने से उनको मिल रहा है, और ऑलरेडी उनकी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो वो उनको तो सिर्फ पेमेंट करना है और किसी चीज से मतलब ही नहीं, तो वो कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि मेरे टीम का है नहीं है, फलाना टिकाना कुछ नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ जाके वहां पे पेमेंट कर रहा है, वहां से वो कमाई लेके आ रहे हैं। तो सोचिए, जिनको भी पता चलेगा कि यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो ऑब्वियसली उसी दुकान में जाएंगे, क्योंकि उनको कमीशन मिलेगा, कस्टमर को कमीशन चाहिए, पैसे चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही आप प्लैटिनम क्लब में आते हो, आने की कोशिश करते हो, तो आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना है। आप अपग्रेड करोगे अपने आप को, और 2.25 गुना तक आपको 25% तक का पैसा मिलेगा, उसके बाद 10% का मिलता रहेगा। इसके बाद आपने सोचा कि मुझे एलिट क्लब भी लेना है, तो वहां पे आपने वेंडर और ज्यादा बढ़ा लिया, और भी लोग कमाई हो रहा है, और आपको एलिट क्लब लेना है, वहां पे भी आप 1 लाख एबो आप वहां पे पैसे पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे 30% आपको मिलता रहेगा जब तक आपका 2 टाइम्स पैसा, मतलब 2 गुना ना मिल जाए। ठीक है। और 2 गुना जैसे ही मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे 15% रेगुलर मिलता रहेगा। उसके बाद से जैसे ही आपका 2 गुना हो जाएगा पैसा, उसके बाद आपको 15% मिलेगा। और ये सारी क्राइटेरिया आपने देख लिया, बहुत बड़ी क्राइटेरिया नहीं है। आप चाहते हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी नैन सर दिखाते हैं, मैं कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगी, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे जो कैलकुलेशन दिख गया है, मैं उस चीज को सच में मैं सल्यूट करती हूँ सर को, नैन सर को। इतनी
वो अच्छे से एकदम सरल सीधा तरीके से वो बताते हैं कि जहन में घुस जाता है। आप सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप सीआर सिंह सर के चैनल में भी जाके देख सकते हो, उनके कैलकुलेशन का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आपके पास भी बहुत सारी चीजें, ऑफिशियल वीडियो भी आते रहते हैं, आप उनको देखिए, अच्छे से गौर से देखिए, सीखिए और लोगों को सिखाइए। और ये जो लास्ट है यहाँ पे, अगर आप इन सारे जो क्लब्स है इसमें आप एंट्री लेना चाहते हो और कंपनी को पे करना चाहते हो, तो ये कंपनी का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठो और उनके साथ बैठ के ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो धन्यवाद। मुझे जितना समझ आया मैंने वही सरल सीधा तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आगे मैं और सीखना चाहूंगी और अच्छे से बोलना चाहूंगी और अच्छे से कैलकुलेशन में समझना चाहूंगी। वैसे तो मैं मुझे जो समझ आया, लाखों करोड़ों कमाने का वक्त अब आया है। अभी भी अगर हमने इस चीज को नहीं समझा तो कहीं ना कहीं हम लेट हो जाएंगे। आगे मैं एमडी सर को तो धन्यवाद करना ही चाहूंगी, और रवि शर्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। सर प्लीज, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो उससे पहले तो मैं सबकी तरफ सबका धन्यवाद करूंगा। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा, पूरे प्रोसेस को समझा, और बहुत आसान तरीके से जो भी इन्होंने जितना भी समझने की पूरी कोशिश करी, दोस्तों उसी एंगल से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी। तो आपने तो भी उनके हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपको ये अंदर की हर एक आदमी ये काम कर सकता है, कुछ टफ नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ हमें सीखने की, करने की और खुद आगे बढ़ने की। और जैसे कि अभी आपने सुना कि वो अपनी बिल्डिंग में रह के वो किस तरह से वो काम कर, और किस किस तरह से जो ब्रांडों को बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो उनका प्रचार वो खुद कर रहे हैं। दोस्तों जरा विचार कीजिए एक बार, जब हम और आप के एक साथ जब हमारी लगेगी, तो के अंदर हम जहाँ ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो जरा दोस्तों विचार कीजिए कि तो क्या हमारा यूजर बेस नहीं बढ़ेगा? जो हमें आपको दिखाया जा रहा है, जो दो पीपीटी के अंदर जो समझाया जा रहा है, उस पर हमारा क्या, हमारे को क्या पैसे नहीं मिलेंगे? तो सब बहुत सारी चीज है कुछ करने की। लेकिन मैं कई बार मुझे कहना चाहिए कि सर वो काम करेंगे, दोस्तों वो आएगा, यूपीआई भी दूर नहीं है आपसे अभी पूरा। लेकिन जिस प्रोसेस को आपको बताया जा रहा है, एटलीस्ट कम से कम हमें अब एक साथ उठकर इन चीजों को समझकर और अपने उन साथियों की बेटी को अपने टीम को क्योंकि पूरे अगस्त के पूरे में भी ना होगा, हमें आगे बढ़कर सारा कुछ वो करना जरूरी है। और आप दोस्तों बिलीव कीजिए कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें अभी आपको और करने को मिलेंगी। आपको कि नहीं, मेरे को अपने टाइम के हिसाब से, जो भी आपके पास टाइम है, जितना भी time है, उसके हिसाब से आप टाइम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में हम प्रेजेंस है तो और ज्यादा हमारी डेवलप हो सकती है। बस इन सब बातों को ध्यान में रखिए, और हमारे इस पूरे हफ्ते के अंदर जितने भी सब एक्सपर्ट्स हैं उनकी हर एक बातों को सुनिए कि सबने क्या कुछ समझा है और क्या कुछ आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जब आप मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ आपको आंसर ना मिले, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं आता तो पूछिए, आप किसी से करने की पूरी कोशिश कीजिए। एक आध बार करेंगे, ट्राई करेंगे, तो सब कुछ आपको पसंद होगा जो हमको करना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं जितने भी सब साथी हैं, एक्सपर्ट है, दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ। मीटिंग वहीं करूंगा। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।